जब भी हम कोई कार खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम उसका लुक देखते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस, माइलेज, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीज़ें देखते हैं। इसी तरह कंपनियां भी ये ख्याल रखती हैं कि उनकी कार ग्राहकों को पसंद आए। लेकिन फिर भी किसी कार का लुक अच्छा नहीं होता, किसी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है तो किसी का आफ्टर सेल सर्विस और किसी की रिसेल वैल्यू खराब होती है। इन्हीं कारणों से कुछ कारें तो हिट हो जाती हैं और कुछ फ्लॉप। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कारों की बात करेंगे जिनके मार्केट में आने और मार्केट से जाने का पता ही नहीं चला, जो लॉन्च तो हुई लेकिन सड़कों पर ना के बराबर ही दिखाई दी। और हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ कारों को देखा ही ना हो। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कारों की जो बहुत बुरी किस्मत लेकर लॉन्च हुई। सबसे पहले बात करते हैं रेनॉल्ट स्काला की। ये 2012 में लॉन्च हुई थी और ये कंपनी की प्रीमियम सेडान थी। इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा था, लुक भी बहुत अच्छा था, पर पता नहीं कैसी किस्मत थी कि ये होंडा सिटी, वर्ना और सियाज जैसी गाड़ियों की तिलिस्म में फंस गई और इस तिलिस्म को तोड़ नहीं पाई। और इसके सेल फिगर को देखते हुए 2017 में कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके बाद आती है निसान इवालिया। इसे कंपनी ने 2014 में लॉन्च किया था। ये एक एमपीवी थी, लेकिन उस टाइम पर इनोवा का इतना क्रेज़ था कि ये गाड़ी उसके आगे वैन लगती थी, तो इसलिए इसका लुक इस लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए ये ज़्यादा बिक्री नहीं कर पाई। इसीलिए 2016 में यानी 2 साल बाद ही कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है टाटा इंडिगो मरीना। इसे कंपनी ने 2004 में लॉन्च किया था। ये इंडिगो के बेस पर बनाई गई एक वैगन कार थी, क्योंकि वैगन कार का इंडिया में इतना चलन नहीं था और उस टाइम पे ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, जो लोगों को पसंद नहीं आया। इसीलिए इसको भी 2010 में कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है होंडा मोबिलियो। इसे कंपनी ने 2014 में लॉन्च किया था। ये एक एमपीवी थी, लेकिन उस टाइम पे अर्टिगा का इतना क्रेज़ था। इनोवा और अर्टिगा दोनों ने अपना तिलिस्म इस तरह से बिछाया हुआ था कि ये उसको भेद नहीं पाई। और इसकी सेल फिगर को देखते हुए 2017 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है टाटा मांजा। इसको कंपनी ने 2011 में लॉन्च किया था। ये टाटा की तरफ से पहली प्रीमियम सेडान थी। इसको कंपनी ने बहुत ही अरमानों के साथ लॉन्च किया था, लेकिन इसका लुक लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी डिग्गी ऐसी लगती थी जैसे अलग से लगा दी हो, और ये लोगों के अरमानों पे इतनी खरी नहीं उतर पाई, इसलिए इसकी सेल भी ज़्यादा नहीं हो पाई और कंपनी ने 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है शेवरोले एन्जॉय। इसे कंपनी ने 2013 में लॉन्च किया था। ये एक एमपीवी कार थी। उस टाइम पे इसको अर्टिगा और इनोवा के कंपटीशन में लॉन्च किया गया था, लेकिन उनके चक्रव्यूह को ये तोड़ नहीं पाई और लोगों को इसका लुक भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका जो लुक था वो निसान की वालिया से भी मिलता जुलता था। इसलिए लोगों ने इसको नकार दिया और इसकी सेल ज़्यादा नहीं हो पाई। इसीलिए 2016 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है मारुति जैन क्लासिक। मारुति जैन तो आपने देखी होगी, लेकिन मारुति जैन क्लासिक 99 यानी 1999 में लॉन्च हुई थी। ये मारुति जैन का ही एक क्लासिक वर्जन था। मारुति जैन जो थी वो उस टाइम की प्रीमियम हैचबैक थी, लेकिन जो जैन क्लासिक थी वो उसका अपग्रेड मान लो। तो लोगों को लेकिन वो इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल क्लासिक लुक में थी, तो इसीलिए इसकी सेल भी ज़्यादा नहीं हो पाई और ये आपको इक्का दुक्का ही कहीं सड़कों पे दिखी होगी और अब तो ये दिखती भी नहीं है। इसीलिए 2003 में लगभग इसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है फोर्स वन। इसको कंपनी ने 2011 में लॉन्च किया था। ये कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई एक एसयूवी थी, जिसको स्कॉर्पियो और टाटा सफारी के सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। इसका लुक बाहर से तो अच्छा लगता था, लेकिन जो इसके इंटीरियर थे वो इतने अच्छे नहीं थे। और उस टाइम पे टाटा सफारी और स्कॉर्पियो की दीवानगी इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी सिर पर लोगों के कि इसको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया और ये ज़्यादा सेल नहीं कर पाई। इसी वजह से कंपनी ने इसको 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है महिंद्रा वेरिटो और महिंद्रा वेरिटो वाइब। इसे कंपनी ने 2013 में लॉन्च किया था। वेरिटो महिंद्रा की तरफ से लॉन्च की गई पहली सेडान थी और वेरिटो वाइब इसका ही कूपे वर्जन था।
लेकिन इसका लुक इतना लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें पावर तो बहुत थी, इंजन तो बहुत इसका पावरफुल था, लेकिन इसका लुक और इसका मेंटेनेंस लोगों को इतना पसंद नहीं आया और ये ज़्यादा सेल नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे डिज़ायर जैसी गाड़ियों का जलवा छाया हुआ था। इसलिए इसकी सेल को देखते हुए 2019 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है महिंद्रा की ही क्वांटो। इसे कंपनी ने 2012 में लॉन्च किया था। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी थी और उस टाइम पे चल रही ज़ाइलो की ही छोटा वर्जन मान लो इसको। ये उस टाइम पे 7 सीट के ऑप्शन में भी आती थी और इसका लुक लोगों को इतना पसंद नहीं आया, और दूसरा रीज़न था कि इसमें पेट्रोल का ऑप्शन नहीं था। इसलिए इसकी सेल को देखते हुए कंपनी ने 2016 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है मारुति किजाशी। इसको कंपनी ने 2011 में लॉन्च किया था और ये कंपनी की तरफ से पहली प्रीमियम सेडान थी। इसकी किस्मत बस इसीलिए ख़राब थी कि ये गलत टाइम पे लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे इतनी महंगी कारों का लोगों को खरीदने का मन नहीं था, और मारुति की गाड़ी तो जानी ही सस्ती होने की वजह से जाती थी, सस्ती और किफ़ायती। लेकिन ये उससे हटके थी और इसीलिए लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी 3 साल बाद 2014 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है महिंद्रा की नोवा स्पोर्ट। इसे कंपनी ने 2016 में लॉन्च किया। इसे क्वांटो का ही नया वर्जन कह सकते हैं। क्वांटो के लुक में और इसमें बस इतना अंतर था कि इसका फेस थोड़ा अलग था और इसका जो इंटीरियर था थोड़ा प्रीमियम था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को ये इतनी पसंद नहीं आई और इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। इसीलिए 2020 में इसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आती है हुंडई सोनाटा। ये कंपनी की बहुत ही प्रीमियम सेडान थी और इसे कंपनी ने 2001 में लॉन्च किया था। इसका लुक कुछ मर्सिडीज बेंज से मिलता जुलता था और ये बहुत ही प्रीमियम थी और बहुत ही लग्जरी गाड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ये भी इतनी पसंद नहीं आई और इसकी भी सेल कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई थी। इसी वजह से कंपनी ने 2005 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इसका नया वर्जन बाद में लेके आई। इसके बाद आती है ICML रीनो RX। ये सोनालिका ग्रुप की बनाई हुई गाड़ी थी जो 2008 में लॉन्च हुई थी। इसका लुक क्वालिस से मिलता जुलता था, टोयोटा क्वालिस से, और कुछ लोग तो ये समझते थे कि ये टोयोटा क्वालिस का ही अपग्रेड है या उसी की ही बहन है, लेकिन लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से इसे 2014 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके बाद आती है टाटा आरिया। इसको कंपनी ने 2014 में लॉन्च किया था और ये कंपनी की तरफ से पेश की गई SUV और MPV का मिक्सचर था। इसमें टाटा सफारी का 3 लीटर का पावरफुल इंजन था। इसमें प्रीमियम इंटीरियर था, लेकिन फिर भी लोगों को इसका लुक इतना पसंद नहीं आ पाया और लोगों को लगता था ये मंजा का या इंडिका का एक एक्सटेंडेड या SUV रूप है, इसीलिए इसको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया। एक इसका मेंटेनेंस भी कुछ ज़्यादा था, इसीलिए कंपनी ने इसकी सेल को देखते हुए इसे 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया और इसके बाद इसको ही सुधार कर हेक्सा के रूप में लॉन्च किया था। ये थी कुछ सुपर फ्लॉप कार्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।